राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, ईयरली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 2025 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और मैं रीडिंग कर रही हूँ आज एरिस यानी मेष राशि वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि 2025 आपके लिए क्या ला रहा है। इसमें मैं देखूंगी आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस और हेल्थ और स्टूडेंट के लिए ये ईयर कैसा जाने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 2025 में। तो मेष राशि वालों, आपके लिए रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स जो आया है वो है बॉटम ऑफ डेक। तो आपकी जो लव लाइफ है मेष राशि वालों, उसमें देखिए, उसमें जो ये 3 कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए 3 कार्ड्स हैं। एक है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। तो ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे मेष लग्न वाले जो हैं, जिनकी लव लाइफ में अभी तक आपने बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं, आपने बहुत कुछ देखा हुआ है कि मतलब आपकी लव लाइफ में। तो अभी 2025 में ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे मेष लग्न वाले जिनकी जो है वो लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, और जिनका तलाक का केस, डाइवोर्स का केस चल रहा था, हस्बैंड वाइफ थे, अलग रह रहे थे, मतलब कुल मिलाकर के आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो 10 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके जो लव लाइफ में जो पेन था ना, जो तकलीफ थी, जो प्रॉब्लम थी, वो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड होता है ना, वो एंडिंग दिखाता है, किसी भी चीज़ का एंड। और इस पूरे, अगर मैं आपको देखूं, मैंने जो 4 कार्ड्स आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं, एक तो आया है 2 ऑफ कप्स जो कि रीयूनियन का कार्ड होता है, जो कि ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, ठीक है, वो होता। और जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, वो दिखाता है कि आपकी जो है ना कि मतलब जो आप ऐसा समझ रहे थे ना कि आपके रिश्ते में जो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप ऐसा सोच रहे थे ना कि अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज ओवर। तो आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है डियर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी लव लाइफ जो है इस 2025 में अच्छी जाने वाली है। आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे मेष लग्न वाले हैं जिनकी ये शादी की हो चुकी है, उनको भी शादी का प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक जो लोग पूरी तरीके से निराश हो चुके थे ना, जिनको लगता था कि अब उनका वो लोग फिर से उनका कांटेक्ट नहीं होगा, उनका लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उनकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। उनका पेन का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है इसमें। और इसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी डियर कि आपकी लव लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी चीज़ें आपने फेस किया है 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी थी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी लेडी का ही इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से वो लोग जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चली, कोर्ट केस चल रहा है, अलग रह रहे हैं, उनकी लव लाइफ में भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आपकी जो लव लाइफ है उसका जो है एंडिंग जो है वो एंडिंग होने वाला है, ठीक है। लव लाइफ की प्रॉब्लम का एंडिंग होने वाला है और आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ कि मेष राशि वालों के लिए जो है वो 2025 उनकी लव लाइफ के लिए रीयूनियन लेकर के आ रहा है, मैरिज लेकर के आ रहा है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। आपकी लव लाइफ में जो अभी तक तकलीफें आपने देखी हैं 2024 में, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी आपके देखते हैं कि अभी आपका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा 2024 में मेष राशि वालों। तो कैरियर और फाइनेंस के लिए आपके लिए जो वाओ एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक, इसको मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो आया हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स और
फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है और बॉटम ऑफ डेक है जो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो डियर ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि 2024 आपके कैरियर और फाइनेंस को लेकर के उतना बहुत अच्छा नहीं गया है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मतलब कुल मिलाकर के 2024 आपका जो गया है वो स्ट्रगलिंग गया है, ठीक है। तो शुरुआती कुछ दिनों में मैं ये कहना चाहूँगी कि डियर मेष राशि वालों, आपको ना आपका जो 2024 में जो असफलता आपने देखी है, जो चीज़ें भी हुई हैं आपके साथ, वो आपको कुछ परेशान करने वाली हैं। आपको आपकी जो है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपके अपने करियर और फाइनेंस को लेकर के। आपके साथ थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा 2025 में डियर मेष राशि वालों, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि आपके साथ अननेसेसरी कोई वाद विवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। वाद विवाद में आप पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो हैं या फिर बिजनेस कोई कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है ना डियर कि कोई आपके खिलाफ कुछ साजिश कर सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है या कि आपको चीट कर सकता है। तो 2025 में आपको बहुत सचेत रहना है, ठीक है। आपको बहुत अलर्ट रहना है। आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको पार्टनर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, सारे फैक्ट को खुद चेक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एग्रेसिव आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके साथ जिनके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अभी आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप किसी के साथ भी गलत मत कीजिएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा, आप उनके साथ चीटिंग करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अपने पार्टनर के साथ गलत करने के बारे में मत सोचिएगा कि किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स मत करिएगा। पॉलिटिक्स करके अगर आप हायर पोजीशन पे काम करते हैं तो पॉलिटिक्स करके किसी के कैरियर के साथ खेलने बिल्कुल भी मत खेलिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ करते हो ना तो आपका कर्मा आपके पास वापस आएगा। इसीलिए 2025 में मैं यही कहूँगी कि एग्रेशन तो आपके अंदर रहेगा, ठीक है। आप थोड़े से चिंतित भी रहोगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो ना तो आपको आगे चल के उसका रिग्रेट हो जाएगा। तो किसी के साथ भी अनफेयर करने से पहले थोड़ा सा आप सोच विचार कर लीजिएगा। तो आप ना तो किसी के साथ कीजिएगा, क्योंकि गाइड ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे ये नहीं पता है कि मतलब अगर पर्सनल रीडिंग होता है तो उसमें हम पता कर पाते हैं कि इसमें से आप कौन है। इसमें से देखिए 3 लोग हैं, 3 फिगर आप देख रहे हो 1 2 3। इसमें से एक है जो किसी के साथ गलत कर रहा है और एक विक्टिम भी है। तो हायर चांसेस हैं कि या तो आप किसी के साथ गलत कर सकते हो या तो आप विक्टिम बन सकते हो। तो आपको क्या करना है, ना तो आपको किसी के साथ गलत करना है और अपने साथ गलत होने से बचना भी है, सचेत भी रहना है, ठीक है। और चिंता ज़्यादा जो भी चिंता वगैरह है उससे आप थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिए, अनिद्रा की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से सारे लोग ऐसे जो मेष राशि वाले हैं जिनको अपने करियर फाइनेंस को लेकर के बहुत परेशान हैं, ठीक है। उनका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, बहुत प्रयासों के बाद नहीं बन पा रहा है ना, वो आप थोड़ा सा कोई उपाय भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक और जैसा कुछ मतलब नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आपके करियर आपके फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा उपाय कर लेंगे तो अपनी नेगेटिविटी हटा लीजिए अपने ऊपर से अपने, तो अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल जो अगर मैं कहूँ तो आपकी करियर फाइनेंस को लेकर के आपके पास जो है वो अच्छा कुछ होने वाला है। आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप कुछ अच्छा भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रमोशन ग्रोथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इंसेंटिव भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इंक्रीमेंट भी, कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, तो कुछ ना कुछ आपके फाइनेंस में तो अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको कोई गुड न्यूज ऐसी पूरे ईयर में आपके करियर फाइनेंस को लेकर के मिलेगी जिससे आप अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करोगे, थोड़ा सा प्राउड फील करोगे, ठीक है। आपको जॉब भी आपको स्विच कर सकते हो, ठीक है। आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं कोई मतलब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देख रहे थे ना तो उसके भी चांसेस है कि आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि तो आपके पास पैसे इस ईयर में आपके फाइनेंस में ग्रोथ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका ईयरली कैरियर और फाइनेंस, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि आपका हेल्थ क्या कहता है, हेल्थ में क्या आपको करना है, ठीक है।
मेष राशि के जो लोग हैं, लग्न के लोग हैं, उनका ओहो मेरे कार्ड भी, हेल्थ आपका क्या कहता है, तो ठीक है देख लेते हैं। ओके, फिर 5 ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो डियर मेष राशि वालों, देखिए आपका हेल्थ में ना, आपको सबसे पहले तो मैंने पहले आपके कैरियर फाइनेंस में भी एक कार्ड आया था जो दिखा रहा था आपको मानसिक तनाव थोड़ा सा दिखा रहा था। तो इस साल जो है ना आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन रहेगा, ओवर थिंकिंग के शिकार आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कुछ आपको सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो इस ईयर में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन और जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ओवर थिंकिंग का शिकार होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। आप इस साल थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, ठीक है। लेकिन और पहले से जिनको कोई बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो और जो लोग पहले से मतलब जिनको पहले से भी हेल्थ इश्यू है, आपको अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपने हेल्थ को लेकर के लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपको डॉक्टर ने कुछ भी बताया है तो आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप खुद से डॉक्टर न बन करके डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगी कि पूरे ईयर में आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। आपका हेल्थ बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत अच्छा इस साल दिखाई नहीं दे रहा। आपके हेल्थ में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। मोस्टली आपको जो सबसे ज़्यादा आपको केयर करना है वो है आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। आपको स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपना बूस्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर जिसको कोई पहले से हेल्थ इश्यू है तो आप डॉक्टर की को अच्छे से फॉलो जरूर कीजिएगा। अपने हेल्थ को लेकर के ओवरऑल लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हेल्थ को लेकर के। तो ये थी रीडिंग मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ तो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैरियर भी आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, एवरेज और हेल्थ। तो ओवरऑल जो आपका जो ईयर जाने वाला है डियर मेष राशि वालों, ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन कहूँ तो आपको रिस्क नहीं लेना है, हाई रिस्क नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आप अपने इस साल को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थे मेरी रीडिंग मेष राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।